पब्लिक लाइव। आज पब्लिक लाइव की टीम पहुंची है ग्राम सभा पंडरा, उत्तर प्रदेश का ये गांव, हाईवे से मात्र 2-2.5 किलोमीटर अंदर। आज पब्लिक लाइव की टीम जब यहाँ पहुंची तो ग्रामीण क्षेत्रों का ये कहना था, लोगों का ये कहना था, हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जहाँ डिजिटल तरक्की हो रही है, देश इतनी तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम रोड अच्छे बना रहे हैं, लेकिन टैक्स तो सब लोग देते हैं, लेकिन टैक्स देने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों के रोड हैं, आज आप रोडों के हालात देख सकते हैं। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गांव से कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हमारी टीम गांव में भी जाएगी और गांव का सच भी आप लोगों को दिखाएगी। सबसे पहले भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, ये बताइए कि ये जो पंडरा गांव है, ये उत्तर प्रदेश का गांव है और हाईवे से मात्र 2-2.5 किलोमीटर अंदर गांव है। 2-2.5 किलोमीटर। तो अभी तक इस गांव में ये रोड क्यों नहीं बने? ये रोड को भी आज से 20 साल तो हमें हो गए देखते हैं, कभी इस पे कोई देखने आया ही नहीं। पहले 20 साल पहले का खड़ंजा लगा हुआ है, उसके बाद कोई बनाने नहीं है। ये गड्ढे सब पुराने के पुराने वैसे ही पड़े हुए हैं, कभी कोई देखने तक नहीं आया है। जो भी पैसा इसका आता है, ये सड़क पहले इधर से बननी थी, किसी ने विधायक ने सेटिंग करके उधर से आगे आगे वाले गाँव को दे दी है। ये सड़क पहले बन चुकी है कागजों में, लेकिन इसको आगे बना दिया गया है उधर। तो आपके जो ग्राम सभा है, जो ग्राम प्रधान है, वो इन चीजों को नहीं उठाते हैं? कोई ग्राम प्रधान ये कहते हैं PWD वाले बनाएंगे, कोई कहते हैं फैक्ट्री वाले बनाएंगे, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है किसी की। कई बार ये ब्लॉक प्रमुख के पास भी लोग गए हैं, विधायक के पास भी गए हैं, लेकिन वो बस आपके ब्लॉक प्रमुख कौन है, क्या नाम है उनका? वो उनके जोगिंदर सिंह के लड़के हैं, गोल्डी नाम है उनका, सीधा नाम मुझे पता नहीं है। तो ब्लॉक प्रमुख यहाँ आते नहीं है? कभी नहीं आए, देखने तक नहीं आए, बस वोट लेने के टाइम आए थे, वैसे कभी नहीं कोई आया है। विधायक कौन है आपके? विधायक तो अतौर रहमान है, पहले छत्रपाल थे, काफी टाइम से उन्होंने भी नहीं कभी बनाया, उनके पास भी बहुत लोग गए थे। तो विधायक जी भी इस गाँव में नहीं आते हैं? ना, कभी नहीं आए। तो हमारा देश तो बहुत तरक्की कर रहा है, सरकार का ये कहना है कि हम डिजिटल तरक्की कर रहे हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अगर हाईवे से 2 किलोमीटर मात्र अंदर के रोडों का ये हाल है, कितनी परेशानी होती है इस रोड की वजह से? ना कोई बच्चा स्कूल जा पाता है, ना कोई बस आती है वहाँ तक। सब हाईवे पे छोड़ के आते हैं अपने अपने बच्चों को, सब या बाइक से छोड़ के आते हैं या बच्चे पैदल जाते हैं, बस भी कोई आना नहीं चाहती है इधर, इतना बुरा रोड है। अच्छा, अभी तो जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से इस गाँव में आई, लेकिन अभी तो बारिश का समय नहीं है। बारिश के दिनों में कितनी तकलीफ होती है यहाँ? जब ये बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में नहीं जाता, फिर तो आना जाना बंद हो जाता है यहाँ। तो जो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे घर पे रहते हैं, छुट्टी करते हैं अपनी, कोई आता नहीं, पैदल भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी राज्य सरकार को? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और बड़े बड़े दावे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के ये हाल हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम तो यही कहेंगे कि इस रोड को बना दें। कई बार इसके लिए एप्लीकेशन गई हैं, DM साहब के पास भी गई हैं, विधायक के पास भी, ब्लॉक प्रमुख के पास भी। इसकी कोई ना कोई तो सुनवाई कर ही सकता है। इसका टारगेट जो है, इस कागजों में ये रोड बना चुके हैं पेपर में, और आगे रोड इसके बदले की रोड आगे बना दी गई है। पहले जो जिधर से शुरू में बननी चाहिए उधर बनाई नहीं है। नाम बता दीजिए एक बार। गुरमीत सिंह। जैसा कि पंडरा गांव में हम लोग रोड पे खड़े हुए हैं और गुरमीत जी का ये कहना है, गुरमीत का भी यही कहना है कि जो ब्लॉक प्रमुख यहाँ से चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं, जो सांसद चुन के जाते हैं, वो वोट लेने तो इस गांव में आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में फिर इस गांव में दोबारा एंट्री नहीं करते। और जैसा कि अभी बारिश का समय नहीं है तो हमारी गाड़ी ठीक ठाक इस गांव में पहुंच गई है, लेकिन बारिश के समय में इस गांव का संपर्क हाईवे से तो कटता ही है, शहरों से भी कट जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बहुत बुरे हालात हैं। आगे जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में गांव वालों का ओपिनियन आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ पंडरा ग्राम सभा। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम ग्राम सभा पंडरा में, और मैं आपको ये बता दूं कि जब पब्लिक लाइव की टीम इस गांव में आई थी तो हमने देखा कि रोड बहुत ख़राब है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ के जो बुजुर्ग हैं हमसे संपर्क कर रहे थे कि आप हमारे गांव में आओ और इस गांव को भी आप अपने चैनल पे दिखाओ। लेकिन अब जब हमने इन लोगों से बात की तो ये जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि 40 साल से इन गाँव के जो हालात हैं रोडों के, ये वैसे के वैसे ही हैं। उत्तर प्रदेश एक तरफ दावा करती है, सरकार दावा करती है डिजिटल तरक्की कर रहे हैं, हम लोग रोजगार दे रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, हमने बहुत सारे विकास किए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के दावे ग्रामीण क्षेत्रों में
कहाँ चले जाते हैं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये वही लोग हैं, जब ये गांव बसा था तब से ये लोग यहाँ पे, इन्होंने इन गाँव को बसाया, यहाँ अपनी ज़मीनें बनाई, ज़मीनों को उपजाऊ किया। लेकिन जो रोड है 40 साल से ऐसे ही हैं। इस गांव के ऐसे हालात क्यों हैं, आइए जानते हैं गांव की पूरी कहानी इन्हीं लोगों की जुबानी। आपका नाम? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी, ये बताइए कि ये रोड कब से ऐसे हैं और कब से आप लोग इन जब से परेशानियों हम का? देख रहे हैं तब से ऐसा ही है, देख रहे हैं जो नहीं, कितने साल हो गए इन रोडों को ऐसे ही? 40-45 साल हो गए। और आपके जो ब्लॉक प्रमुख चुन के जाते हैं, जो विधायक चुन के जाते हैं, वो कभी इस गांव में नहीं आते हैं? आते हैं, बाद में नहीं होंगे। तो फिर आप उनको वोट कैसे देते हैं? वोट तो देते हैं प्रधान के कहने पर। अच्छा प्रधान जी, चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए हम यहीं आ जाते हैं। वीर जी, आप इधर बैठिए। आपका नाम? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, ये बताइए कि जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ 40 साल से गांव नहीं बना और आपने ब्लॉक प्रमुख को भी वोट दिया, प्रधान को भी वोट दिया, विधायक को भी वोट दिया, सांसद को भी वोट दिया, तो क्या ये जनप्रतिनिधि 40 साल से आपके गांव में कभी आए नहीं? कभी नहीं आई। वोट के टाइम आते हैं, विजय कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो 40 साल से देख रहे हैं, अगर बरसात के दिनों में कोई डिलीवरी केस हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई सीरियस बीमारी हो जाए, तो कोई भी रास्ता नहीं जाने का सिवाय मौत के, किसी तरह नहीं जा सकते। ये उधर सीएस मुखिया पंचायत में पड़ता है, ग्राम सभा में 15 वीरान गाँव है, बुढ़िया कॉलोनी के पास। नहीं, सरकार तो ये दावे करती है कि हमने कई ऐसे गांव में ऐसे रोड बनाए और इतना विकास हुआ है, शहरों में विकास हुआ है, तो क्या आप लोग के सामने उठाते नहीं है? यही एक वजह है कि आपके रोड जो अभी तक नहीं बन पाए। सर जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं, का सुने क्या हमारी, कोई सुनता नहीं। प्रधान जी को कहा, वहाँ भी भेड़ी भी जाते हैं, और जो जितना पता न हो सबके पास जाते हैं, दिखाई नहीं देता सबको। तो जब ये जब आते हैं तब इनको दिखाते हैं। तो जब ये लोग वोट मांगने आपके गांव में आते हैं, तो आप इनसे सवाल नहीं करते हो कि हम ऐसे रोडों से निकलते हैं? करते हैं जी, तो दिखाते हैं कि हमारा एक तो बड़ा फ्लड एरिया है, हमारे अगर फ्लड आ जाए तो हम तब नहीं जा सकते सिवाय हेलीकॉप्टर के। और क्या क्या समस्या है इस गांव की? फ्लड आ जाता है, धान फसल सब मर जाती है, नदी पास में, बिल्कुल पास में टूट जाती है, उसकी कोई सर्विस नहीं करते, कोई उसका किनारा नहीं बांधा जाता, कोई बांध नहीं बांधा जाता, सारी फसल मर जाती है। पुलों की सफाई नहीं है, बांध नहीं बांधा जाता, जानवर जहाँ इतना है उसका रात में दिन में भी खतरा है, इतना जंगल बन गया नदी में। ये नदी है बैगुल डैम की, इसमें तेंदुए जैसे जानवर रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, बड़े बड़े जानवर है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सड़क का जो वो हाल है कि कहीं बिल्कुल नहीं जा सकते, अगर बरसात हो जाए तो कहीं तो कुछ भी हो जाए, हम कहीं शहर तक जा कोई भी सुविधा, मेडिकल सुविधा या कोई राशन पानी लेने जा ही नहीं सकते। 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब हमें तो आशीष से हम किस नजरिए से देखें, जब हमारा कोई विकास ही नहीं हो रहा, हम क्या देखें इसको? जब हमारे लिए कुछ नहीं कोई कर रहा है तो हम क्या करेंगे? तो 2024 में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं। चलिए थोड़ा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बैठ के बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप भी आगे आ जाइए, सब लोगों का एक बार ओपिनियन ले लेते हैं। आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, और 2024 में जो चुनाव होगा, आप क्या चाहते हैं? 2024 में कैसा बदलाव चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? यही चाहते हैं कि को बने कुछ बन जाए तो ताई 2024 में कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं, अच्छी सरकार हो, अच्छा काम हो। बदलाव चाहते हैं, बदलाव का। आप हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दे दीजिए इस गांव के लिए, सरकार को। आइए, आप आइए। क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश दीजिए इस गांव के बारे में, जो गांव की आप समस्या है, हमारे चैनल पे खुल के बोल सकते हैं आप। समस्या यही है कि तो फ्लड एरिया है। नहीं, सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि इसके बारे में? इसके बारे में तो नदी की सफाई होनी चाहिए, बांध बनना चाहिए। हर साल फसल मर जाती है, किसान छोटी छोटी खेती है और भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जब फसल ही नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? हमारा और कोई जरिया ही नहीं है, फसल हमारी मर जाती है हर साल। नदी का कोई बांध नहीं है, कोई कुछ नहीं, जंगल वैसे बन गया। रोड हमारा बिल्कुल टूटा हुआ, अगर बरसात हो जाए तो कहीं जा नहीं सकते। किसी को चोट लग जाए, कोई सीरियस बीमारी हो जाए, डिलीवरी केस हो जाए, तो उसका कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी सड़क बननी चाहिए और नदी की सफाई और बांध बनना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि देखा आपने, सुना इन लोगों को
परेशानियां और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से बिल्कुल सच्ची खबर दिखा रहे हैं आपको। इस गांव की बहुत सारी परेशानियां हैं। बारिश के दिनों में गांव का संपर्क शहरों से कट जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के बुजुर्ग हैं, पहले युवा थे, धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए, लेकिन गांव की तस्वीर वही है। क्योंकि कुछ तस्वीरें बदली जरूर है, लेकिन इन गांव की तस्वीरें वैसी की वैसी हैं। सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, इन ग्रामीण क्षेत्रों को भी इन जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। जब आप वोट लेने के लिए इन गांव में आते हैं तो आपको विकास के लिए, इनकी परेशानियों को देखने के लिए भी इस गांव में आना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जब गांव तरक्की करेंगे तभी शहर तरक्की करेगा। क्योंकि जो शहर का विकास होता है वो इकोनॉमिक के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होता है। किसान फसल उगाता है, वो फसल जब शहर में पहुंचती है तभी शहरों का विकास होता है। जब किसान इतना परेशान होगा, अपनी फसल जो है शहर तक ले जाने के लिए रोडों से उसे परेशानी होगी, और फिर इस देश का विकास हम कैसे सोच सकते हैं। सरकार को भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे गांव में जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, क्योंकि 24 में वोट मांगने इसी गांव में आएंगे। इससे पहले आपको इन गांव में आके इनकी समस्याओं को समझना चाहिए, ताकि इन गांव का विकास हो सके और ये गांव भी शहर से जुड़ सके। आगे भी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में किसी और गांव से आपको रूबरू करवाऊंगा, उस गांव की समस्याओं से आपको दो चार करवाऊंगा। तब तक देखते रहिए आप पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ पंडरा।